आज हम 9वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 1 जो काव्य है, उस काव्य का नाम है आराधना, उसकी स्टडी करेंगे। यह जो पद्य है ये हम पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस काव्य का जो शीर्षक है मतलब कि आराधना, उसका अर्थ क्या होगा। आराधना यानी पूजा और प्रार्थना। यह जो काव्य है वो वरिष्ठ कवि वसंत बापट की मराठी रचना का हिंदी में अनुवाद है। मतलब कि आ जे काव्य है बराबर ए कोना द्वारा लखायेलू है तो कि वसंत बापट द्वारा। अने मूलभूत रीते मुख्य रीते आ काव्य कई भाषा में लखायुं हतुं तो मराठी भाषा में लखायुं हतुं, जेनुं हिंदी में अनुवाद करेलू है अने जे आजे आपणे भणवानुं छे। आ काव्य में कवि मुख्यत्वे सेना विषे बात करवा मांगे छे तो इस काव्य में कवि हमसे मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। हमें किसी के साथ भी लोभ या बैरभाव नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में पाठ पढ़ाना चाहते हैं। अब हम काव्य की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इस पंक्ति का हम अर्थ समझे उसके पहले सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं तो शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द है? देह मंदिर। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर। दूसरा जो शब्द है वो क्या है तो चित्त मंदिर। चित्त मंदिर का मतलब मन रूपी मंदिर। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब तो हम सबको पता है, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य, मांगल्य यानी मंगलकारी, कल्याण की भावना। नित्य, नित्य का अर्थ क्या होगा? नित्य यानी निरंतर, हमेशा। और लास्ट में जो वर्ड है वो क्या है? आराधना। आराधना मतलब कि पूजा। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। मतलब कि हम सबको क्या करना चाहिए तो मन से सत्य, शिव और सुंदर की पूजा करनी चाहिए। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, हमेशा लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचें। गुजराती में अगर इसका हम अनुवाद करें तो कवि आपने आ पंक्ति में शू कहवा मांगे छे कि मारी एक ज प्रार्थना है। अहींया मारी मतलब के कविनी एक ज प्रार्थना है कि शरीर अने मनथी सत्य, शिव अने सुंदरनी आराधना थाय। बरोबर, बधाए हमेशा पोताना मनथी अने शरीरथी कोनी कोनी आराधना, कोनी कोनी पूजा करवी जोईए तो कि सत्य, सत्य मतलब के सच्चाई, शिव अने सुंदरनी ज पूजा करवी जोईए। लोकोए सत्यना मार्गे चालवू जोईए, मतलब के सच्चाईना मार्गे क्यारेय पण जूठुं बोलवू जोईए नहीं। तेमना मनमा सुंदर विचारो आवे। बरोबर, हमेशा केवी प्रार्थना करवी जोईए कि मनमा सुंदर विचारो आवे अने हमेशा एकबीजाना हितनो विचार करवो जोईए। क्यारेय पण आपणे कोईना माटे कपट के मनमा दुश्मनीनी भावना राखवी जोईए नहीं, तेवुं आपणने कवि आ पंक्तिमां समजाववा मांगे छे। दूसरी पंक्ति में दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इस पंक्ति के। तो उसमें सबसे पहला शब्द है वेदना। वेदना मतलब कि पीड़ा। परखना, परखना मतलब कि पहचानना। संवेदना, संवेदना का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सहानुभूति। दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर। रक्षणार्थ, रक्षणार्थ का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? रक्षा के लिए। पौरुष, पौरुष मतलब कि मर्दानगी और दूसरा इसका मतलब क्या होगा? शक्ति और साहस। यह पंक्ति में कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। એટલે કવિ અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે હંમેશા આપણે એવી જ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે જે પણ લોકો દુઃખી છે બરાબર એ લોકોને એમના દુઃખોમાંથી છુટકારો મળે, લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે, दुर्बलोना रक्षण माटे ज शक्ति अने साहसनो उपयोग थाय। मतलब के आपणी पासे जो कोईपण प्रकारनी शक्ति है बरोबर
तो एनो उपयोग આપણે ક્યાં કરવાનો? તો કે કોઈના રક્ષણ માટે કરવાનો, એમને બહુ બહાદુરી બતાવવા માટે ઉપયોગ કરવાનો नहीं, तेम कवि प्रार्थना करवानु कहे छे। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। नवतेज, नवतेज यानी नई चमक। अंतरंग, अंतरंग मतलब अंतःकरण, हृदय। आस, आस का मतलब क्या होगा? आशा। मानवता यानी मनुष्यता और इंसानियत। उपासना, उपासना यानी कि भक्ति और पूजा। शौर्य, शौर्य का मतलब होगा शूरता, बहादुरी। धैर्य, धैर्य यानी धीरज। और लास्ट में है अभ्यर्थना, अभ्यर्थना मतलब कि प्रार्थना। कवि की प्रार्थना है कि सबके जीवन में नया प्रकाश यानी कि नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य, शौर्य यानी हमने आगे उसका शब्द का अर्थ देखा, क्या था उस शब्द का अर्थ? बहादुरी। ठीक है, तो लोग बहादुरी और धीरज प्राप्त करें, यही कवि चाहते हैं। इसका हम अब गुजराती में अनुवाद देखते हैं। तो कवि आमा शू कहेवा मागे छे आ पंक्ति में? तो कवि कहेवा मागे छे कि सौना जीवन में नवो प्रकाश फैलाय, सौना हृदय में सारी भावनाओं होय, बराबर, कोईना माटे पण वेरझेरनी भावनाओं ना होय, सौना मन में सुंदर आशाओं होय, सौना मन में मानवतानी पूजा करवानी इच्छा होय, बधा लोको शौर्य एटले के बहादुरी अने शूरता तेमज धैर्य प्राप्त करे, तेवुं ज कवि इच्छे छे। अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं वो हम देखते हैं अब। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला शब्द है अस्त। अस्त यानी कि नष्ट, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है। वैर, वैर यानी दुश्मनी। वासना, वासना का अर्थ होगा इच्छा। मुक्त, मुक्त मतलब कि आज़ाद। बंधुता, बंधुता का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? भाईचारा। और कामना, कामना का अर्थ भी क्या होगा? इच्छा। अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। तो कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना रहे, लोगों को बुरी इच्छाएं ना हो, लोगों की जितनी भी सारी बुरी इच्छाएं सबकी सब क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, मतलब कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे से रहे। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं, यह कवि चाहते हैं। मतलब कि अहींया कविनी इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य वच्चेना बधा ज भेदभाव जे छे ए दूर थई जाए। मतलब कि कोई एकबीजानुं दुश्मनावट ना राखे, कोई भी एक मनुष्य बीजा जोड़े दुश्मनावट ना राखे, लोकोनी खराब भावनाओं नष्ट थई जाए। मतलब कि एकबीजा प्रत्येनो जे वेरभाव होय छे ए पण कोईना मनमा ना रहे, ए पण शुं थाय? दूर थई जाए, तेवुं कवि इच्छे छे। सौ मनुष्यो एकतानो अनुभव करे, मतलब कि આપણે ઘરમાં કેવા બધા એકબીજા સાથે હળી મળીને રહીએ છીએ, તેવી જ રીતે આપણે બીજા બધા આપણા મિત્રો, સગા સંબંધીઓ કે આપણી આસપાસના જેટલા પણ મનુષ્યો છે બધા સાથે સંપીને રહીએ, ભાઈચારાથી રહીએ, એકતાથી રહીએ, આપણે સ્વતંત્રતા અને ભાઈચારાની કામના કરીએ, તેવું કવિ ઈચ્છે છે। अंत में इस कविता का सार देख लेते हैं। इस काव्य में कवि हमें मंगल कामना और मानवता की पूजा के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। कवि के अनुसार हमें सब लोगों से अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार रखना चाहिए। सबकी भावनाएं सुंदर और विचार कल्याणकारी रहे। सुखी लोग, जो भी लोग सुखी है, ठीक है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? जो भी लोग दुखी है उनकी पीड़ा को समझ के उनके दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही में मानवता की पूजा के संदर्भ में कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग भी सुरवीर है, ठीक है, और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा करें। जो लोग सुरवीर है वो लोग क्या करें? तो दुर्बलों की रक्षा करें, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करें, संसार में
सब जगह भाईचारे की भावना बनी रहे, यही कवि चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस काव्य में कवि विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं।